हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज़ एनपीओ। एनपीओ में अपन रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में मैं आपको इस बार इलस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 38। नॉर्मली मैं इलस्ट्रेशन नहीं करवाता हूँ, लेकिन ये इलस्ट्रेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट है, थोड़ा सा लेंदी भी है। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। यस, यस। देखिए, शुरू से देखते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करेंगे अपन। सबसे पहले दिया है इसने सब्सक्रिप्शन दिया है इसने 90%। करंट ईयर के आगे सब्सक्रिप्शन लिखा है 90%। इट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 90%। आपके पास में 90% सब्सक्रिप्शन आ गया, 10% आउटस्टैंडिंग है। तो अपन 10% कैलकुलेट करेंगे। 10% कैसे कैलकुलेट करेंगे? 90% के बराबर है आपके पास में 90,000। जो वैल्यू मालूम करनी होती है वो हमेशा ऊपर रखते हैं अपन। 10% मालूम करना है तो 10/100, 10/90। 100% मालूम करना है तो 100/90 इंटू 90,000। तो ये वैल्यू आ गई 10,000। इट मीन्स 10,000 इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अपने पास में 90% इक्वल्स टू 90,000। अपने को 10% आउटस्टैंडिंग रहेगा, 10% 10/90 कर देंगे तो अपने पास में 10% की वैल्यू आ जाएगी। यदि आप 100% टोटल सब्सक्रिप्शन मालूम करना है तो यहाँ पे 100/90 करेंगे तो यहाँ पे टोटल सब्सक्रिप्शन होगा 1 लाख। उसमें से 90,000 रिसीव्ड एंड 10,000 इज आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होगा आपके पास में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिस ईयर 10,000, 1 लाख। और ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे अपन एसेट साइड में भी लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000। क्लियर है ये बात आपको? यस। फिर आगे कह रहा है आपके पास में एंट्रेंस फीस। ये जो 19 और 20 का जो सब्सक्रिप्शन दे रखा है 8,000, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन होता है। बैलेंस शीट में, करंट ईयर बैलेंस शीट में अपन मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद में था एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस में दे रखा है 17-18 और 18-19। 17-18 का अमाउंट जो है 31 मार्च 18 का 20,000। ये पिछले साल का एंट्रेंस फीस मिलनी थी अपने को, रिसीवेबल थी ये पिछले साल। तो पिछले साल का आपने आउटस्टैंडिंग एंट्रेंस फीस दिखा थी पिछले साल की बैलेंस शीट में। और कोई इन्फॉर्मेशन, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसी अमाउंट को अपन पिछले साल का एंट्रेंस फीस आउटस्टैंडिंग मान लेते हैं और वही ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं अपन। यस। अब इस साल की एंट्रेंस फीस आई है 80,000, तो 18-19 की अपन एंट्रेंस फीस लिख दी 80,000। फिर उसके बाद में लोकर रेंट के बारे में बता रहा है, इंक्लूडिंग 10,000 फॉर 17-18। पिछले साल का लोकर रेंट अपने को मिला। लोकर रेंट रिसीवेबल भी हो सकता है और पेएबल भी हो सकता है। इस बात का डिसीजन अपन रिसीटमेंट पेमेंट अकाउंट से करेंगे कि लोकर रेंट रिसीवेबल है या पेमेंट, अपने एक्सपेंसेज है या इनकम है। यहाँ पे लोकर रेंट रिसिप्ट साइड में दिया हुआ, इसका मतलब अपने लिए रिसिप्ट है, इनकम है। तो ये जो 10,000 था पिछले साल अपने को रिसीवेबल था, आउटस्टैंडिंग लोकर रेंट था, इसको कह सकते हैं पैसे मिलने बाकी थे आपको 10,000 रुपये। वो 10,000 रुपये आपको इस साल मिल गए। तो पिछले साल का जो लोकर रेंट है इसको आप लेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 10,000, 30,000। पिछले साल का लोकर रेंट अपने को मिल गया इसलिए उसको लेस करेंगे। फिर कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट पेपर्स। गवर्नमेंट पेपर्स पे इंटरेस्ट अपने को 1,500 मिला। और गवर्नमेंट पेपर्स अपने पास कितने रुपए के? परचेज ऑफ 6% गवर्नमेंट पेपर्स ऑन 1 अप्रैल 18, 1 सितंबर 18। 1 सितंबर को आपने परचेज किए गवर्नमेंट पेपर्स 1 लाख रुपीज़ के। 1 सितंबर से 31 मार्च 19 कितने होंगे? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स आपने परचेज किए 1 लाख रुपीज़ के। 1 लाख रुपीज़ 6%, 7/12, ये आपके पास में आएगा 3,500। ये आपके पास में आएगा 3,500। इसमें से आपको इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट पेपर 1,500 मिल गया। इट मीन्स 2,000 इज स्टिल ड्यू, 1,500 रिसीव्ड,
तो 2,000 रुपये आपके पास में क्या हो गया, एक्रूड। यहाँ पे करेंगे प्लस एक्रूड इंटरेस्ट 2,000 रुपये, यहाँ आएंगे 3,500 और यहाँ पे करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट पेपर्स 2,000 रुपीज़। एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। जनरल डोनेशन फॉर प्राइज फंड, प्राइज फंड के लिए डोनेशन मिला, प्राइज फंड में अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे अपने पास में। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है अपने पास में 1,50,000 का, ये 8% प्राइज फंड है। 8% प्राइज फंड पर आपको टोटल इंटरेस्ट मिलना चाहिए 1,50,000 इंटू 8/100, टोटल 12,000 इंटरेस्ट मिलना चाहिए। आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 9,000। ये 9,000 मिला। फंड से रिलेटेड जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे फंड में इनकम ऐड करते हैं और एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। एक्रूड इनकम होगी वो भी यहाँ फंड में ऐड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेंशन नहीं करेंगे। अपने को इसमें से 9,000 रिसीव हो गया, तो अब कितना रहा 3,000 एक्रूड इंटरेस्ट। यहाँ पे करेंगे प्लस एक्रूड इंटरेस्ट 3,000 और यहाँ भी आएगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड 3,000, दोनों तरफ अपन मेंशन करेंगे। यस, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड आ गया आपके पास में। फिर इधर से देखते हैं अपन प्रिंटिंग डिफेंस बॉन्ड रेंट हेल्प टू नीडी पर्सन 6% गवर्नमेंट पेपर्स का अपन ने कैलकुलेट कर लिया। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट पेपर्स हो गया, प्राइज फंड अवार्डेड हो गया। यस, एडजस्टमेंट देखते हैं। द क्लब पेड 3 months रेंट इन एडवांस बोथ इन द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ ईयर। 3 महीने का रेंट एडवांस पेमेंट करते हैं। इट मीन्स 60,000 जो रेंट है आपके पास में उसमें 3 महीने का प्रीपेड है। 60,000 ईयरली है, इसमें 3 महीने का कैलकुलेट करेंगे। 60,000 पर ईयर रेंट है, रेंट 60,000 सॉरी रेंट इज़ द 60,000, ये साल भर का रेंट है। इसमें कह रहा है कि 3 महीने का रेंट जो होता है वो प्रीपेड होता है। क्लब पेड 3 months रेंट इन एडवांस बोथ इन द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ ईयर। 3 महीने का रेंट कैलकुलेट करेंगे 60,000 इंटू 3/12, इट मीन्स 15,000। अब 15,000 प्रीपेड रेंट है आपके पास में। इस साल का प्रीपेड रेंट अपन यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट में, प्रीपेड रेंट 15,000, ठीक है। अब इसका यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। इस साल का जो प्रीपेड रेंट होता है उसको अपन लेस करते हैं, माइनस प्रीपेड रेंट दिस ईयर 15,000 45,000 और पिछले साल का प्रीपेड होता है उसको ऐड करेंगे, प्रीपेड रेंट प्रीवियस ईयर 15,000, टोटल यहाँ वापस 60,000 आ जाएगा आपके पास में। और 15,000 जो प्रीपेड है अपन करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे और पिछले साल का प्रीपेड रेंट पिछले साल की बैलेंस शीट में मेंशन करेंगे अपन। फिर कह रहा है ऑन 31 मार्च 19 सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,000। इस साल सैलरी आउटस्टैंडिंग है 10,000 आपके पास में। इसी साल की कोई सैलरी नहीं है, इस साल की सैलरी आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000, टोटल हो गया 70,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी इधर बैलेंस शीट में भी आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000। यस, फिर उसके बाद में आएगा आपके पास में आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया आपका। लोकल रेंट आउटस्टैंडिंग वाज 8,000। आउटस्टैंडिंग मतलब यहाँ पर होता है रिसीवेबल, लोकल रेंट अपनी रिसिप्ट है इसलिए रिसीवेबल है 8,000। क्या कह रहा है, लोकल रेंट इज आउटस्टैंडिंग 8,000, 8,000 लोकल रेंट आपको रिसीवेबल है, तो रिसीवेबल होगा उसको करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग दिस ईयर 8,000। सही मायने में इसका वर्ड आएगा एक्रूड रेंट और यहाँ भी एसेट साइड में आएगा आउटस्टैंडिंग लोकल रेंट 8,000। यस, इसको सही माने में आउटस्टैंडिंग की बजाय एक्रूड वर्ड सही होता है इसके लिए। यस, फिर आगे देखेंगे अपन
यस आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। द क्लब ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल वैल्यू रुपीज़ 5 लाख ऑन 31 मार्च 18। पिछले साल स्पोर्ट्स मटेरियल था 5 लाख रुपए का। अब उसमें से क्या बता रहा है, दिस वाज वैल्यूड एट 4,50,000 ऑन 31 मार्च 19। इसका वैल्यूशन 31 मार्च 19 को हो गया 4,50,000 रुपये। स्पोर्ट्स मटेरियल कितना बता रहा है वैल्यूशन, 4,50,000। इनर कॉलम में लिखते हैं 4,50,000। जब किसी भी चीज़ का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ हो तो अपन उसमें गुड्स कंज्यूम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ करेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक था आपके पास में 5 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक 4,50,000। कंज्यूम हो गया आपके पास में 50,000। यस फिर उसके बाद में कह रहा है स्टॉक इंक्लूड्स स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000 विच इज़ टू बी रिटर्न ऑफ बीइंग नॉट यूजेबल। जो आपके पास में स्टॉक है 4,50,000, इसमें 30,000 रुपये का स्टॉक वो है दैट इज़ नॉट यूजेबल, काम नहीं आएगा। तो जो चीज़ बेकार हो जाती है उसके अपन वैल्यू कम मान लेते हैं और उसको डेप्रिसिएशन मानेंगे यहाँ पे। तो माइनस 30,000। तो अब आप स्टॉक कितना हो गया आपके पास में 4,20,000। आपके पास स्टॉक होगा 4,20,000 और ये 30,000 रुपये वैल्यू में कमी हुई है, उसको राइट ऑफ करना है, उसको कहेंगे डेप्रिसिएशन। टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000। स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000। यस फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन प्राइज फंड अपने नोट कर दिया 1,50,000। यस प्राइज फंड 1 लाख और प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 1,50,000। यस अब अपन को चेक कर लेते हैं इसमें से कोई आइटम रह तो नहीं गया है। अपन इसमें से रिसीट ऑन पेमेंट अकाउंट और एडजस्टमेंट से चेक कर लेते हैं कि कोई आइटम रह तो नहीं गया है। यस अपन इसका सरप्लस कैलकुलेट करते हैं, कितना रहा सर। सरप्लस आया 42,500 टू सरप्लस 42,500। अब अपन इसका टोटल लगाएंगे यहाँ पे। इसमें देख लेते हैं पुरानी बैलेंस शीट से कोई आइटम रह तो नहीं गया अपने पास में। पुरानी बैलेंस शीट से चेक करना चाहिए। प्राइस फंड आ गया आपके पास में, कैपिटल फंड 7 प्लस सरप्लस यहाँ पे बैंक आ गया आपके पास में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8% प्राइस फंड आगे सब आ गया आपका। ये सब टोटल लगाते हैं अपन इसका। $1,72,000 पे इसका आ गया। और अब अपन कैपिटल फंड का टोटल लगाते हैं 754। यस अब अपन ग्रांड टोटल करते हैं इसका। कोई आइटम यस इस तरह से इसका बैलेंस शीट का टोटल टैली हो गया 9,44,000। यहाँ जो इम्पोर्टेंट बातें थी आपके पास में, एक तो था आपके पास में प्राइज फंड से रिलेटेड। प्राइज फंड में, फंड बेस अकाउंटिंग में फंड से रिलेटेड जितनी भी इनकम होती है उसमें ऐड करते हैं। डोनेशन मिला ऐड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड भी ऐड किया और एक्रूड इंटरेस्ट भी यहीं ऐड करते हैं। और जितने प्राइस गिवन हुई एक्सपेंसेस जो लेस कर देते हैं। पॉजिटिव बैलेंस होता है तो यहीं आता है। इन केस ऑफ नेगेटिव बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन करते हैं।
फिर दूसरी बात थी आपके पास में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। सब्सक्रिप्शन का इसने स्पेशल एडजस्टमेंट दिया कि 90,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज वाज 90%। इट मीन्स 10% इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। वो अपन ने कैलकुलेट किया कि 90% इक्वल्स टू 90,000, तो अपन ने कैलकुलेट किया 10/90 इंटू 90,000, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आया 10,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिस ईयर 10,000 यहाँ ऐड किया और इधर बैलेंस शीट में लिख दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। फिर उसके बाद में उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट आया आपके पास में। रेंट से रिलेटेड था कि 3 महीने का रेंट प्रीपेड होता है, 60,000 साल भर का रेंट है, डिवाइडेड बाई 3/12, 3/12 से डिवाइड किया अपन ने, तो उसका रिजल्ट है 15,000। तो प्रीपेड रेंट जो रहेगा आपके पास में वो रहेगा आपके पास 15,000। पिछले साल भी प्रीपेड था और इस साल भी प्रीपेड है। पिछले साल के प्रीपेड को अपन ने ऐड किया और इस साल के प्रीपेड को अपन ने लेस किया, तो रेंट का अमाउंट आ गया 60,000। यस। फिर उसके बाद में स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, इसने स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया है। साथ में ये भी कहा कि सम ऑफ द स्टॉक रिमेन अनयूजेबल, बेकार है कुछ स्टॉक, तो उसका भी एडजस्टमेंट किया। जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक देते हैं किसी भी कंज्यूमेबल आइटम का, तो वहाँ पे अपन गुड्स कंज्यूम्ड कैलकुलेट करते हैं। तो अपन ने ओपनिंग स्टॉक 5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 4,50,000, देन 50,000 इज द गुड्स कंज्यूम्ड। लेकिन जो रिमेनिंग स्टॉक रहा 4,50,000, उसमें से भी कह रहा है कि 30,000 इज अनयूजेबल, राइट ऑफ करना उसको। तो अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन 450 माइनस 30, 30,000 रुपये से कम कर दी। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन रही 4,20,000। और इस 30,000 का जो अनयूजेबल स्टॉक था, राइट ऑफ करने के लिए अपने डेप्रिसिएशन में लिया। डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल वाज 30,000। और दूसरा एडजस्टमेंट था आपके पास में गवर्नमेंट पेपर्स पे इंटरेस्ट का था, वो अपन ने कैलकुलेट किया और 2,000 रुपये आपके पास में एक्रूड इंटरेस्ट रहे। एक एक्रूड इंटरेस्ट का अपन ने प्राइस फंड पे किया था। 8% प्राइस फंड का मतलब होता है कि प्राइस फंड पे 8% इज द रेट ऑफ रिटर्न। आपने 1,50,000 का 8% से साल भर का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, दैट वाज 12,000। इसमें से 9,000 आपको मिल गया था, 3,000 इज द एक्रूड इंटरेस्ट। उसी को इस प्राइस फंड में ही ऐड किया है अपन ने और इधर एक्रूड इंटरेस्ट लिख दिया। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थे, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा था, इलस्ट्रेशन था, फिर भी मैंने सोल्व करवाया है, आपको समझाया है। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, आपको ये समझ में आया होगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।